सभी को प्रभु में मेरा शुभ नमस्कार। आज छोटा सा मेरा सरमन का टॉपिक है, जांच लें क्या आप मसीही हैं। कई ऐसे लोग अपने आप को मसीह कहते हैं। कई लोग तो नाम के आगे मसीही लिखते हैं और कई लोग ऐसा समझ रखते हैं कि मैं ईसाई घर में पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं मसीही लिखता हूँ और मसीही हूँ। पर मैं इन सब बातों को नहीं मानता। रियल और वास्तविकता मसीह कौन है, आज इसी विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। क्योंकि हिब्रू भाषा से मसीह आग करके एक शब्द आया है, उसके बाद यूनानी से क्रिस्तोस, यूनानी भाषा में क्रिस्तोस कहते हैं और इनका जो मीनिंग है, अर्थ है अभिषिक्त जन। मसीही मतलब किसी सेवकाई करने के लिए, किसी काम के लिए अलग किया हुआ एक अभिषिक्त जन, और वो है रियल मसीही। सो मेरे प्रियो, आइए हम देखते हैं कि वास्तविक में कौन है मसीही और कौन मसीही कहलाता है। तो मैं 3 स्तर आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात, वह स्वर्ग का नागरिक होता है। कुलुस्सियों 3:1 में बाइबिल कहती है कि स्वर्गीय वस्तुओं पर भरोसा करो। जो प्रभु यीशु मसीह में जी उठे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और वे लोग स्वर्गीय वस्तुओं पर भरोसा करते हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, जो अपने पापों पे मरकर जीवन को प्राप्त किए हैं, वे स्वर्ग के नागरिक कहलाते हैं। और वे संसारिक वस्तुओं पर भरोसा नहीं करते, अपितु स्वर्ग की वस्तुओं पर भरोसा करते हैं, स्वर्गीय वस्तुओं के अनुसार चलते हैं। हमेशा उनका लालसा और जो उनका इच्छा है वो स्वर्गीय वस्तुओं पर रहता है, वो संसारिक वस्तुओं पर नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि हम संसार में रहते हैं तो संसार की वस्तुएं हमें नहीं चाहिए। बाइबिल कहती है पहले तुम धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिलेगी। ये संसार की सारी वस्तुएं हमें मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसी पर ध्यान लगाएं, उसी पर मनन करें, उसी पर ही खोजते रहें कि कब हमें मिलेगा। मेरे प्रियो, हमें स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना है। तो स्वर्गीय वस्तु क्या है? हमारा यीशु मसीह, हमारा उद्धारकर्ता, जिसने हमें बचाया, छुड़ाया, वो स्वर्ग में है, पिता के दाहिने में बैठा है। तो हमारा धन, हमारा मन, सब कुछ उधरी होना है, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर मन लगाना है। तो स्वर्गीय वस्तु क्या है? प्रेम है, आत्मा के 9 फल हैं, और स्वर्गीय चीज़ों पर हमको मनन करना है, ना कि संसारिक बातों पर और संसारिक चीज़ों पर। बाइबिल स्पष्ट मना करता है। इसलिए आज जो व्यक्ति स्वर्गीय वस्तुओं पर मनन करता है, उधर ध्यान लगाता है, वे हैं स्वर्ग का नागरिक, और ये कहलाते हैं मसीह। दूसरी बात, वह यीशु के लहू से छुड़ाया हुआ होता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज से 2020 साल पूर्व जब इस संसार में था, वो सारे मानव जाति के लिए मारा गया, गाड़ा गया। उसके दोनों पंजों पर, हथेली पर, पसली पर कांटों का ताज सिर पर वो पहना गया, लहू बहाया। और उसी के लहू से जो विश्वास करते हैं यीशु पर, वो मेरे लिए आया, मेरे पापों को उठा लिया, वो उसके लहू से धुल जाते हैं। और यीशु के लहू के द्वारा जो शुद्ध किए गए हैं, जो धुल गया है, वे स्वर्ग के नागरिक कहलाते हैं। कई लोग सोचते हैं मैंने अच्छा कर्म किया, उसके वजह से उद्धार पाया, मैंने सोना चांदी दिया। आप कितनों भी सोना चांदी चढ़ाएं, कितने भी अच्छे कर्म करें, कितने भी करोड़ों रुपये आप चढ़ा दें, आपके चढ़ाने से, अच्छे वस्तु को चढ़ाने से और आपके कर्मों से आप कभी भी उद्धार नहीं पा सकते, कभी भी आप चंगा नहीं पा सकते। सो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, ये विश्वास किया कि मेरा यीशु मसीह इस संसार में आया, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा, जो इस बात पर विश्वास करता है वो उसके लहू से धो दिया जाता है। और जो लोग यीशु मसीह के लहू से धोया गया है, वे मसीह कहलाते हैं। और ये है, आप पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 18 और 19 पद में लिखा है कि हमारा जो छुटकारा है नासमान वस्तुओं से नहीं, सोना चांदी से नहीं, अपितु प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा हुआ है। तीसरा जो बात है वह जयवंत हुआ होता है। मेरे प्रियो, जयवंत मतलब किस बातों पर जयवंत? जब आपके जीवन में सताव आता है, जब आपके जीवन में परीक्षाएं आता है, जब आपके जीवन में
यीशु के नाम से कई प्रकार की दबाव आता है, उस स्थिति पर भी आप जयवंत रहते हैं। मरते दम तक आप विश्वास में बने हुए हैं, आप विश्वास योग्य प्रभु का काम कर रहे हैं, वे जयवंत होता है और ये लोग हैं मसीही। इसलिए प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 5 पद में स्पष्ट लिखा है, जो जयवंत होगा, जो जय पाएगा, उन्हें मैं श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा और जीवन की पुस्तक से उसका नाम कभी ना काटूंगा। सो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये है रियल मसीही, वास्तविक मसीही। यदि आप इन तीनों में हैं तो आप मसीही हैं और आप प्रभु के जन हैं। इसलिए उन लोगों से दूर हटिए जो वास्तविक में मसीह नहीं है। कहते तो हैं मैं मसीह हूँ, नाम के आगे लिखते हैं मसीह हूँ, और ईसाई धर्म में पैदा होते हैं, कहते हैं मैं मसीह हूँ। मेरे प्रियो, जब तक ये 3 स्तर से आप नहीं गुजरेंगे, आप मसीह नहीं कहलाएंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आप मसीह में नहीं हैं, आप मसीह नहीं हैं, तो आज मैं 3 बात आपके सामने रखा है। पहली बात, वह स्वर्ग का नागरिक होता है। सो मेरे प्रियो, आपको और मुझे स्वर्ग का नागरिक बनना है और स्वर्गीय वस्तुओं पर आपको और मुझे मनन करना है। दूसरी बात, उसके लहू से धुला हुआ होना चाहिए। आज यीशु मसीह के लहू को मांग करिए और उनसे धुल जाइए, तो आप मसीह कहलाएंगे। और तीसरी बात, आप जयवंत होना है, चाहे सामाजिक सताव हो, चाहे कई प्रकार की सताव हो, या दबाव हो, या बीमारी हो, चाहे कोई भी, हर समस्याओं पर आपको जयवंत होना है, तब आप मसीही कहलाएंगे। और मसीही जन के द्वारा अद्भुत काम होगी, मसीही जन के द्वारा चमत्कार होंगे, मसीही जन के द्वारा उद्धार आएगी और आप परमेश्वर के राज्य को इस संसार में स्थापित कर सकते हैं। सो ये छोटा सा मेरा मैसेज और संदेश के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हमारे जीवित प्रेमी अनुग्रहकारी सर्व सामर्थी परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ ये छोटा सा संदेश जो आपने हमारे लिए रखा प्रभु, कि जांच ले क्या आप मसीही हैं। हाँ परमेश्वर पिता, आज हमारे लिए जांचने का समय है कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं या नहीं, हम यीशु के लहू से छुड़ाए गए हैं या नहीं, या हम सब बातों में जयवंत हुए हैं या नहीं। सो परमेश्वर होने दे, इन 3 स्तर पर हमें गुजरने के लिए शक्ति सामर्थ्य दे। जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से प्रत्येक को तू भला चंगा करना, प्रत्येक को उद्धार देना, प्रत्येक को तेरे करीब लाना, और परमेश्वर उन्हें एक मसीह का दर्जा देना, ताकि वो इस संसार में आपका राज्य स्थापित करने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक उन लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन्हें बरकत करना, उन्हें आशीष देना, ताकि आपका महिमा और आपका राज्य स्थापित हो। प्रभु यीशु के नाम में इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मांगता हूँ पिता, आमीन।